अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़े हैं तो इस बार का यूनियन बजट आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि सरकार अब सिर्फ गेहूं, धान जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसी फसलों पर जोर दे रही है जिनसे किसानों की कमाई कई गुना बढ़ सकती है। जी हाँ, इस बार बजट में चंदन, काजू, कोको, अखरोट, बादाम और नारियल जैसी हाई वैल्यू फसलों पर खास फोकस किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश करते हुए साफ कहा कि सरकार खेती में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा करने पर काम कर रही है। आसान भाषा में समझे तो अब सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित ना रहे, बल्कि ऐसी फसलों की तरफ भी कदम बढ़ाए जिनकी बाजार में ज्यादा कीमत मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं नारियल की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश माना जाता है और करीब 3 करोड़ लोग सीधे या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए खास योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत जिन पेड़ों से उत्पादन नहीं हो रहा या बहुत कम हो रहा है, उन्हें हटाकर उनकी जगह नई और बेहतर किस्म के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को ज्यादा उत्पादन मिले और बेहतर कमाई मिल सके। इसके साथ ही काजू और कोको की खेती को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, ताकि भारत कच्चे काजू और कोको के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और इसका निर्यात भी बढ़ाया जा सके। अब जरा चंदन की बात करें तो ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ एक खास पेड़ माना जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि चंदन की खेती को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा और राज्यों के साथ मिलकर इसकी पूरी वैल्यू चेन यानी उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केट तक मजबूत किया जाएगा। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को भी रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे। अब आते हैं अखरोट और बादाम जैसी फसलों पर, जिन्हें हाई वैल्यू नट्स कहा जाता है। इन फसलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है और कीमत भी काफी ज्यादा मिलती है। सरकार चाहती है कि किसान इन फसलों की खेती में निवेश करें, खासकर नॉर्थ ईस्ट और उन क्षेत्रों में जहां मौसम और मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन, तकनीकी मदद और योजनाओं के जरिए समर्थन दिया जाएगा। दरअसल सरकार की पूरी कोशिश ये है कि खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया जाए, ताकि किसान सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी कमाई के लिए खेती करे। खास बात यह भी है कि इस बजट में छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र में रखा गया है, क्योंकि भारत में ज्यादातर किसान इसी वर्ग से आते हैं। सरकार का मानना है कि अगर इन किसानों को सही फसल, सही तकनीक और सही बाजार मिल जाए तो उनकी आय में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सवाल ये है कि किसानों को सरकार से मदद कैसे मिलेगी। इसके लिए विभिन्न कृषि योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बेहतर पौधों की उपलब्धता और बाजार से जुड़ाव जैसे कदम उठाए जाएंगे। यानी अगर कोई किसान नारियल, काजू, कोको, चंदन, अखरोट या बादाम की खेती शुरू करना चाहता है तो उसे तकनीकी सलाह से लेकर पौधों और योजनाओं तक कई तरह की सहायता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का बजट किसानों को ये संदेश दे रहा है कि खेती में बदलाव का समय आ चुका है। अगर किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ हाई वैल्यू फसलों की तरफ भी ध्यान देंगे तो उनकी आय बढ़ सकती है और खेती एक ज्यादा लाभकारी पेशा बन सकती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी खेती में कुछ नया आजमाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आने वाले समय में यही बदलाव किसानों की कमाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकता है।